हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इसकी जो चैप्टर चल रहा है हमारे पास, इसकी 5 थ्योरम कर ली थी हमने। आफ्टर दैट इसके बाद जो 6th थ्योरम है वो हमें क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एफ वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है विद स्केलर वेरिएबल टी। वो कह रहा है कि हैव कॉन्स्टेंट डायरेक्शन होगी इज एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हमारे पास क्या करेंगे। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इन्होंने दिया है वैसे ही चलेंगे हम। एफ इज़ ए वेक्टर फंक्शन, ओके, स्केलर वेरिएबल टी। तो इन्होंने हमें क्या कहा था यहाँ पे, कांस्टेंट डायरेक्शन। कांस्टेंट डायरेक्शन है अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सपोज एफ कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। इफ एफ डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ देन, तो हमारे पास क्या होगा कि एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज एफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इनटू एफ कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या था, ये था ना इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं इसका क्या रहता है। एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी, हम क्या करते हैं, इस एफ और डी एफ ओवर में डी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। कैसे, एफ वेक्टर क्या था हमारे पास इन फॉर्म ऑफ स्केलर एफ इंटू एफ कैप, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डी एफ ओवर में डी टी। डी एफ ओवर में डी टी की वैल्यू क्या है, ये, तो क्रॉस में दिस वैल्यू आ गई। तो ये हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या है हमारे पास, एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी। अब देखिए हमारे पास इन दोनों का हमें क्या करना है, देखो इसको इसके साथ भी क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ भी क्रॉस लेंगे इसका। तो सबसे पहले हमारे पास इसको इसका क्रॉस लेते हैं हम। तो f और f दोनों क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, तो आपस में मल्टीपल हो जाएंगी, क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, f क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब इसका इसके साथ क्रॉस लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज डी एफ ओवर में डी टी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो f इंटू में डी एफ ओवर में डी टी, और ये क्या हो जाएंगे, f क्रॉस f हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा। अब हमें पता है कि दो वेक्टर का, अगर दो वेक्टर सेम हो तो दोनों का क्रॉस किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये हमारे पास 0 के बराबर दिखा दिया, और ये वाली टर्म तो होगी 0, और ये बच गया हमारे पास, यानी कि एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस में डी एफ ओवर में डी टी। ओके, तो ये हमने एक रिजल्ट बना लिया। अब इस रिजल्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं इसकी। नेसेसरी कंडीशन में क्या करते हैं, एफ वही सेम टू सेम लेके चलना है हमें। एफ हैज ए कांस्टेंट डायरेक्शन, एफ एंड एफ कैप इज सेम इन द डायरेक्शन में ले लिया हमने एफ के। सो द डायरेक्शन ऑफ एफ कैप इज कांस्टेंट, आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश इज कांस्टेंट एज इट इज ए यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमारे पास एफ कैप इज ए कांस्टेंट वेक्टर। अगर हमारे पास ये हमारे पास, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इसकी जो हमारे पास जो दे रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, तो हमारे पास एफ कैप क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और डी एफ ओवर में डी टी क्या हो जाएगा 0। क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर के डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब इन्होंने कहा कि अगर ये वैल्यू 0 है तो इक्वेशन नंबर 3 में चले जाइए आप। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास है। यहाँ पे डी एफ ओवर में डी टी क्या हो गया, 0 के बराबर। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके क्रॉस में ये भी सारा 0 हो जाएगा। इट मीन्स दिस वैल्यू बिकम 0। तो यही इन्होंने यहाँ पर राइट कर दिया, एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0। अब इसको उल्टा लेके चलते हैं, कंडीशन इज सफिशेंट। तो अब यहाँ पे हम सपोज करके चलेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही रिवर्स करते जाते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था ना। जिस हिसाब से हम चले थे
इसी हिसाब से हम इसको राइट कर देते हैं। ये वैल्यू लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, इज़ इक्वल टू दिस वन, ये वैल्यू इसके बराबर है। और फिर इसको उल्टा उल्टा लेके जाएंगे हम, तो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे हमारे पास। अगर ये इक्वल हैं तो ये एफ स्क्वेयर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या बचा, एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एज एफ इज ए कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये अगर डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, इट मीन्स ओनली द पॉसिबिलिटी इज दैट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच शोन दैट एफ इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड सो द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज अ कॉन्स्टेंट। तो ये हमने कुछ थ्योरम्स की हैं। इन थ्योरम्स से इन्होंने कुछ रिमार्क्स लिख दिए। इन्होंने जो मेन चीज़ क्या चीज़ दी है कि अगर हमारे पास एफ वेक्टर कांस्टेंट होगा, जो हमने पहली थ्योरम की थी, अगर हमारे पास एफ वेक्टर कांस्टेंट होगा देन डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरे में क्या हो गया, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज़ कांस्टेंट। पहले में वेक्टर हमारे पास कांस्टेंट था, अब हमारे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, देन वैल्यू क्या होगी, एफ डॉट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तीसरे में उन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज कांस्टेंट। देखिए तीनों में अलग अलग है कांस्टेंट, पहले में वेक्टर कांस्टेंट है, दूसरे में हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तीसरे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेन रिजल्ट निकल के हमारे सामने आए हैं। तो अब देखिए हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। हमें यहाँ पे हमने जो पहले किया हुआ है डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए हमारे पास कहता है डी आर ओवर में डी टी फाइंड आउट करना है, और डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर। तो हमें सिंपली हमने पहले भी ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं। आर वेक्टर हमें प्रोवाइड करके, आर वेक्टर क्या है, 1 माइनस का कोस टी आई प्लस टी माइनस का साइन टी जे। हाँ जी, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए सिंपली जैसे हम डेरिवेटिव करते थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, कि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, तो टी इसमें वेरिएबल है हमारे पास, बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा। तो डी आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू, हमने क्या किया, अलग अलग इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज सिंपली आप डेरिवेटिव कर सकते हो। 1 का 0 हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस है तो कोस का होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है, टी यानी कि सिंगल वेरिएबल है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। माइनस का साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस टी हो गया, और जी आ गया। इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे हम, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है। सेकंड भी ठीक है, हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कोस टी जे प्लस टी की। हमें पहले में देखिए क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये कोस टी आई माइनस का साइन टी जे, और ये 1 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव कर दिया। दूसरे में डबल डेरिवेटिव कर दीजिए आप इसका, इसी का सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे किया, इसका डबल कर दीजिए। ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का कोस बन जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास सिंपली कर सकते हैं। ये अकेला के पड़ा है ना, इसके अंदर टी नहीं है, तो इट मीन्स ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड लिख के आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्केयर करके सम करके उसका रूट कर देते हैं, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। एज वेल एज डबल डेरिवेटिव के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। हाँ जी, थर्ड देखिए हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, सिंपली पहले स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखी है इन्होंने, इफ़ ए बी एंड सी 3 टाइप के वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास, फाइंड द डी ओवर में डी थीटा। यानी कि यहाँ पर करना तो डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, बट किसका करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, बी क्रॉस सी निकाल लो। बी क्रॉस सी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय कौन सा मेथड लगा सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट का। तो देखिए बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, आई जे और के, बी के कंपोनेंट आ जाएंगे, सी के कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे, वही रूल रहेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करना है हमें,
ए क्रॉस, आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि आपने ए क्रॉस बी नहीं करना, आपने बी क्रॉस सी करना है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, क्योंकि आपको पता है दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी की वैल्यू। तो थोड़ा सा ए क्रॉस बी हो, बी क्रॉस ए हो, तो आपने सेम नहीं लेके चलना। यहाँ पर जैसा दिया है सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं करना, कहीं बी क्रॉस सी क्रॉस ए कर दो आप, तो भी गलत है। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले आई जे के राइट करेंगे सेम, फिर क्या आएंगे ए वेक्टर के कंपोनेंट, ए वेक्टर के कंपोनेंट ये राइट कर दिया मैंने, बी क्रॉस सी के कंपोनेंट, बी क्रॉस सी के कंपोनेंट क्या बन गया, अभी हमने निकाले हैं ये रहे बी क्रॉस सी के कंपोनेंट राइट कर दिए। फिर हमें दोबारा से वही डिटर्मिनेंट का मेथड यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, डी ओवर में डी थीटा। तो डेरिवेटिव कर दिया हमने सारा इसका जितना, डेरिवेटिव में बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव हमने +2 में बहुत कर लिया। तो आफ्टर दैट क्या करेंगे, यहाँ पर जो डी ओवर में डी थीटा की वैल्यू आई है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, वैसे उस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी ये अपने पास इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है, बाकी सिंपल है ये करने में। पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, डी ओवर में डी टी ऑफ, ये जो दिया हुआ है आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चों। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको ओपन नहीं करना, इसको ऐसे ही एज इट इज रखेंगे हम, बट इसको डेरिवेटिव जब करेंगे तो अपन हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर डी आर ओवर में डी टी, डी स्केयर आर ओवर में डी टी स्केयर। इसका जो डेरिवेटिव करने का प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे अपन। देखो अलग अलग ही रखना है अपन, दिस वन एंड दिस वन। 3 वेक्टर हमारे पास, तीनों को अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले करेंगे आर वेक्टर का डेरिवेटिव, ओके, फिर ये दोनों रखेंगे सेम। थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, आर वेक्टर का डेरिवेटिव, दोनों सेम रखो, फिर प्लस करेंगे, प्लस करके फिर क्या करेंगे, अब पहला सेम रखना है, लास्ट वाला सेम रखना है, और बीच में जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। फिर प्लस करेंगे, फिर पहले 2 सेम रखेंगे, फिर लास्ट वाला, यानी कि 1 बाय 1 करना है हमने डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट का कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, फिर सेकंड का कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, फिर थर्ड का कर दीजिए। इस तरीके से देखिए कैसे किया इन्होंने। देखो डी आर ओवर में डी टी, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि आर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए आर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आर ओवर में डी टी। मैंने बताया सेकंड और थर्ड सेम रखेंगे, सेकंड और थर्ड सेम रख दिए, प्लस फिर क्या करें, फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, और ये एज इट इज रखेंगे। और फिर तीसरे में क्या किया इन्होंने, थर्ड का कर दिया और पहले 2 सेम रख लिए। हाँ जी, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए अगर इसको, तो मैंने बताया हुआ है आपको कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं देन इट्स वैल्यू बिकम 0। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए डी आर ओवर में डी टी, डी आर ओवर में डी, ये दोनों सेम आ गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखें ये भी दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या, ये वाली टर्म बच गई। तो यानी कि डी आर ओवर में डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो देखिए हमारे पास चेक करें अगर, तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना है। इसमें एक्चुअली शो करके दिखाया, सिंपली डेरिवेटिव ही करना है। तो ये अपना लास्ट आ गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, अब इन्होंने डबल डेरिवेटिव कह दिया, इसी का ही डबल डेरिवेटिव। तो देखिए अपने फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका फाइंड आउट कर लिया, अब हमें इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था अपने, अब इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड एज इट इज रख लिया, थर्ड भी एज इट इज रख लिया, प्लस वही रूल रहेगा, फर्स्ट एज इट इज रखो, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज, फिर लास्ट वाले का डेरिवेटिव। 2 वेक्टर सेम आ गए, 0। यहाँ पर कोई 2 वेक्टर सेम है नहीं है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, ओके।
अब एक और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, इस पर भी वही रूल लागू होगा जो हमने अभी किया था। तो देखिए हमारे पास कैसे करेंगे, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, इसके बराबर नहीं होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या रहेगा, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए ब्रैकेट वगैरह आपने हटाने नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही रखना है। हमने फर्स्ट का किया, ये दोनों एज टीज रख दिए, देखो, फिर प्लस किया, फिर मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट को एज टीज रखा, इसका कर देंगे सेकंड वाले का, सेकंड वाले का किया, ये थर्ड एज टीज, फिर लास्ट वाले का कर दिया। तो आपने जो इसको ब्रैकेट को चेंज नहीं करना, आपने वैसे ही रखना है। बस हम क्या करने हैं, जो तीन हैं, फर्स्ट का कर दिया, सेकंड का कर दिया, थर्ड का कर दिया और ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, डी आर ओवर में डी टी, डी आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, डी आर ओवर में डी टी क्रॉस में। अब देखो चेक कर लो आप, अगर आपको दो वेक्टर सेम मिलते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी आपकी। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकम जीरो, बिकॉज दे आर सेम। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का सेम होता है तो जीरो होते हैं। तो हमारे पास इस टाइप से कर सकते हैं सोल्व। अब थोड़ा सा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ आर वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी। ओके, यहाँ पे आर जो है इसका स्केलर वेरिएबल टी है, आर वेक्टर, एंड मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज आर, यानी कि जब हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ पे हमारे पास आर एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, एंड स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होता कि कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी में टी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी वेक्टर। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी वेक्टर से। तो देखिए हमारे पास कैसे, सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आर की पावर एन इंटू में आर वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इसको, डी आर ओवर में डी टी, ओके, करो इसको डिफरेंशिएट। फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकेंड का डेरिवेटिव डी आर ओवर में डी टी। क्यों लिखा, क्योंकि आर स्केलर वेरिएबल टी है तो लिख सकते हैं, ओके, प्लस। अब क्या करें, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। कैसे करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में एक शॉर्ट हो जाएगी, ओके। अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के, और ये आर किसका फंक्शन आगे, टी का, तो हम क्या करेंगे, साथ में लगा देंगे डी आर ओवर में डी टी, और इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकंड का करेंगे डी आर ओवर में डी टी। यहाँ पे वेक्टर का जरूर ध्यान रखना है कि वेक्टर कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। प्लस यहाँ पे आप इस, मैंने बताया आपको कि इस आर वेक्टर को, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसको आपने कॉन्स्टेंट ट्रीट नहीं करना, क्योंकि आर जो है हमारे पास स्केलर वेरिएबल टी के साथ है, ओके। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, और फिर आर को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये सेकंड एज इट इज रख दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इसी फॉर्म से आगे भी हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट आर इज इक्वल टू, ये आर के बराबर मान लिया, ओके। अब करेंगे डी आर ओवर में डी टी। हाँ जी, पहले वाला जो है बस यहाँ पे 2 है, वहाँ पे अपने पास n था, सेम ही है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस पावर आगे आ जाएगी 2r डी आर ओवर में डी टी इंटू में आर वेक्टर, ये तो हो गया। हाँ जी, अब इसकी बात आ गई, ओके। तो इसको देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। देखो हमें पता है कि डी बी ओवर, ये जो बी वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर है, बट एक बार हम राइट कर देंगे, बाद में इसको जीरो बना देंगे, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस, फिर क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज। एक बार आप राइट कर दीजिए, फिर उसको कह देना कि ये जीरो कांस्टेंट वेक्टर है, तो जीरो हो जाएगी वैल्यू इसकी। तो अब यहाँ पे हमारे पास यही बात इन्होंने नीचे लिख रखी है, पहले ये टर्म लिख दी, फिर ये टर्म आ गई हमारे पास। अब ये जो टर्म है डी बी ओवर में डी टी, डी बी वेक्टर क्या हमारे पास, कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, प्लस में डी ओवर में डी टी ऑफ दिस वेक्टर, ओके। ये वाली टर्म क्या होगी, जीरो होगी, ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये टर्म सेम है,
ये टर्म सेम है। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये ए डॉट आर के ऊपर है, बी के ऊपर नहीं है। कहीं आप इस बी को भी इंक्लूड कर दो, बी इनटू में है, अलग से है ये वेक्टर। तो इनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव डी आर ओवर में डी टी प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। देखो एक बार हमने लिख लिया, इसको बाद में जीरो कर देंगे, मैंने बताया। और बी जो आपका, बी के ऊपर कुछ नहीं करना, बी सेम टू सेम रहेगा आपका। हमने डिफरेंशिएशन सिर्फ यहाँ पर ए डॉट आर की करनी है, क्योंकि बाय रूल हमने इसको सोल्व किया है। हाँ जी, ये आ जाएगा वैसे, ये भी वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी, अब फिर दोबारा से अगर बात करें, ये वाली टर्म है ना, ये तो बच जाएगी ना, ए डॉट डी आर ओवर में डी टी, बट डी ए ओवर में डी टी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ए इज जीरो, ए वेक्टर इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर, और बी का साथ में बी लग गया। हाँ जी, तो ये इस तरीके से हमने सोल्व करना है। अपने यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी कि किसका डेरिवेटिव करना है और कौन सा एज इट इज़ पड़ा है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आपने करना है।